32 वोटों की कमी रहेगी। वो कमी हमारे गरीब लोगों के लिए, हमारे किसानों के लिए और राजस्थान भर के नौजवानों की आवाज बनने से मुझे विधानसभा से वंचित कर गई। बड़ा लोग पूरे प्रदेश से अप्रिशिएट करते हैं, इस बात को पहचानते हैं कि आपने 15वीं विधानसभा में बहुत मजबूती से जनता की आवाज उठाई, खूब काम करवाए, व्यक्तिगत काम भी करवाए, पर कुछ कमियां रह जाती हैं। मेरे से भी रह गई, कार्यकर्ता साथियों से भी रह गई। दूसरा जो सबसे बड़ी बात थी, धनबल हमारे पास नहीं था और ना ही हमने कभी किसी का हक मारने की कोशिश करी। मेरा 23 साल का राजनीतिक जीवन है, 24वीं साल। मुझे याद है सुनीता 2010 में पंचायत समिति की मेंबर जीती थी। उसमें सरपंच हमारे सहयोग से था। 4 पंचायत समिति के मेंबर थे हमारे। उससे पहले 2005 से 10 में जिला परिषद का मेंबर जीता था। 2007 में पहली बार मनरेगा शुरू हुई, जिसको नरेगा बोलते थे। हमने कभी भी जिला परिषद मेंबर से लेकर के पंचायत समिति मेंबर से लेकर के विधायक पद पर चुने गए, हमने कभी भी हमारे घर के किसी आदमी आज तक मनरेगा का जॉब कार्ड नहीं बनाया। उसकी वजह यह थी, अगर हम गलत परंपरा डाल देंगे तो हमारे कार्यकर्ता गलत परंपरा की ओर आगे बढ़ेंगे। और हमारे कार्यकर्ताओं ने कभी भी मुझे कान में ये नहीं कहा कि मैं ये व्यक्तिगत लाभ दिलवा दूं। हमने हमेशा हक की लड़ाई लड़ी और उसी की वजह कि हम राजस्थान की विधानसभा तक पहुंच गए। चुनाव जरूर हार गए होंगे, लेकिन हमारे वोट बढ़े। आजाद भारत के बाद भादरा विधानसभा क्षेत्र का चुनाव हमेशा रंगीन चुनाव होता है। कभी किसी एमएलए के वोट यूं बढ़े हुए आपको मिलेंगे नहीं। एमएलए रहने के बाद वोट बढ़े हो। हाँ, बहुत सारे लोगों को दिक्कत थी। उनको यह दिक्कत थी कि बलवानपुरिया लोगों को सीधा सुनने लग गया तो हमारी चौधरी खत्म हो जाएगी, तो सभी इकट्ठे हो गए। थोड़े दिन बाद पंचायत चुनाव आएंगे, मैं देख लूंगा इकट्ठे रह जाएंगे। और जिस टाइप की बकवास वो गांव में करते हैं, मुझे ताज्जुब हुआ कि थोड़े दिन पहले मौजूदा विधायक का कार्यक्रम था तो वहां एक आदमी ने यह शब्द इस्तेमाल करे कि बलवानपुरिया को घमंड है। जिस आदमी को घमंड हो वो जनता को सीधा नहीं सुनता। जिस आदमी को घमंड हो वो सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक लोगों के बीच नहीं बैठा रहता। जिस आदमी को घमंड हो वो आदमी इस तहसील के कमजोर से कमजोर, दबे से दबे, कुतले से कुतले आदमी के लिए मैंने शिक्षा व्यवस्था की कोशिश करी है। 3 कॉलेज खोले मैंने, वापस प्राइवेट करवाना चाहता। मैंने सरकारी करा कि आपकी बेटियां बिना पैसे के पढ़ ले। मैंने सरकारी स्कूल इसलिए ज्यादा करमोन्नत करवाए, सबसे ज्यादा फायदा गरीब को होता है। सरकारी हॉस्पिटल इसलिए मजबूत करा कि गरीब के बच्चे का इलाज, गरीब का इलाज हो जाए। मेरी यही लगन थी। मैंने कभी किसी आदमी को ये नहीं कहा, ये मेरी बहादुरी भी है और राजनीतिक रूप से मेरी कमजोरी भी बन गया। मैंने कभी किसी को नहीं कहा तू फलाने सिंह को लेके आ। मैंने मानस को मानस समझा, चाहे उसके पास एक वोट था और चाहे वो खुद गया। हाँ, मेरा स्वभाव स्पष्ट कहने का है और ये स्वभाव मैं छोड़ भी नहीं सकता।